खबर दे दे जहां ईडी की 14 जगह छापेमारी। भूपेश बघेल के घर भी ईडी का छापा। चैतन्य बघेल पर ईडी ने कसा शिकंजा। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। 2019 में सामने आया था शराब घोटाला, जिसके बाद ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। 14 ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके घर, दफ्तर, अन्य स्थानों पर ईडी की रेड पड़ी है। हालांकि भूपेश बघेल इसे साजिश करार दे रहे हैं बीजेपी की। उनका कहना, पंजाब के चुनाव हैं, वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है, इसलिए हमें कमजोर करने की कोशिश है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नज़दीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। अभी तो ये सूचना नहीं है कि किस मामले में कैसे ईडी आई है, क्या कार्रवाई हो रही है, कोई सूचना नहीं है। पर दो चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भूपेश बघेल जी को घेर के रखना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं को घेर के रखना चाहती है। अभी उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो बात उनको नागवार गुजरी है, क्योंकि पंजाब जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस फिर एकजुट होकर खड़ी होनी शुरू हो गई है। दूसरा कि पिछले हफ्ते ही एक केस में उनको सीबीआई ने बरी किया है, डिस्चार्ज किया है। जो आरोप उनके थे वो कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं को वो हाशिए पे रखना चाहते हैं, किसी तरह किनारे रखना चाहते हैं, जिससे कि उनके राजकाज में कोई बाधा ना खड़ी हो। तो विधानसभा में जिस तरह भूपेश बघेल जी बोलते हैं, विधानसभा के बाहर जिस तरह बोलते हैं, वो तो उनको नागवार गुजरता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निशा जुड़ चुकी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। देखिए, 14 जगहों पर एक साथ जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई की गई। अभी तक क्या कुछ सामने आया? और देखिए, बताया ये जो आ रहा है कि 2019 का जो ये शराब घोटाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये छापेमारी है। जो टीम है वो राज्य के 14 अलग अलग जगहों पर सुबह से ही जो दबिश है वो दी हुई है। भूपेश बघेल के घर पर भी ईडी की टीम जो है वो सुबह 7 बजे जो है वो पहुंच गई थी, और उसके बाद से लगातार जो छानबीन की जा रही है, पूरे घर को जो है ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसके साथ ही ईडी का एक जो सूत्रों के से समझ में आ रहा है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि ये भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी नहीं की गई है, ये चैतन्य बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र हैं, उनके घर पर जो ये दबिश है वो दी गई है। फिलहाल जितने भी उनके जो भी कारोबार थे, उन तमाम चीजों की जो छानबीन है वो ईडी लगातार कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस समय आक्रामक नजर आ रही है। विधानसभा में भी आज बजट पर चर्चा होनी थी। विपक्ष के सारे नेता जो है वो गर्भगृह में आ गए थे और इसके बाद वो सदन छोड़कर चले गए। इस समय सारे जितने भी बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो भिलाई 3 जहां की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर है, वहां पहुंच चुके हैं। और वहां पर जाकर कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी का पुतला भी वहां पर फूंका गया है और इसके साथ इसे दुर्भावनापूर्ण जो पूरा षड्यंत्र है वो करार दे रहे हैं। टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उनका भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये दुर्भावनापूर्ण पूरा षड्यंत्र है, जिसके जरिए वो भूपेश बघेल
को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली थी पंजाब में, जिसके तहत अब पंजाब में भी कांग्रेस जो है धीरे धीरे खड़ी होने लगी थी। आपने अभी विनोद वर्मा का भी बयान सुनाया हिंदी खबर ने, कि उन्होंने भी यही कहा कि अब पंजाब में भी कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अपनी खड़ी होने लगी थी। इसे देखकर जो है बीजेपी का ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। हालांकि अब तक जो जांच है वो चल रही है, देर शाम तक जो है चीजें साफ हो जाएंगी जब ईडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी बिल्कुल निशा, देखिए यहाँ पर तो 14 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। इसके साथ आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, क्या इससे पहले भी छापेमारी हुई है? क्योंकि भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, जहां बीजेपी ये समझ जाती है कि कांग्रेस मजबूत है, तो तुरंत अपने ईडी के मेहमानों को भेज देती है। बिल्कुल, इसके पहले भी ईडी सीबीआई की दबिश छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। चाहे हम कोयला घोटाले की बात करें, आबकारी घोटाले की बात करें, जिसमें शराब घोटाले का जो जिक्र बार बार छत्तीसगढ़ में होता है, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो घोटाला, जिसमें अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन उनकी जमानत भी जो है वो खारिज कर दी गई थी, और विधानसभा आने की उन्होंने मांग की थी कि उन्हें विधानसभा आने दिया जाए। लेकिन हालांकि अब तक वो ईडी के पास है और उन्हें बंद रखा गया है, और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि उन्हीं की पूछताछ के दौरान ही कुछ और चीजें ईडी के हाथ में लगी हैं। बिल्कुल निशा, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब अन्य खबर